वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अपन लोग ऑडिट के अंदर है वंस अगेन। देखो ऑडिट के अंदर अपना अभी लास्ट वाला पार्ट है सेकेंड वाले चैप्टर का। अब इसके अंदर क्या अपन लोग देख रहे थे, उस दिन अपन लोगों ने शुरू किया था कि ऑडिट प्रोग्राम के बारे में अपन लोग सीख रहे थे। ऑडिट स्ट्रेटेजी हो गया, ऑडिट प्लानिंग हो गया, अभी ऑडिट प्रोग्राम। जैसे कि मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि ऑडिट प्रोग्राम ये सबसे डिटेल्ड वाला पार्ट रहेगा। स्ट्रेटेजी का डिटेल, प्लान का डिटेल इज योर प्रोग्राम। समझ में आ रहा है ना? तो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर अपन मिनट टू मिनट डिटेल ध्यान में रखते है, एकदम डिटेल में चीजें को समझना चाहिए। कहाँ पे? ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। अब ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कैसे दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताता। पहली बात तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर जिसको अपन लोग बोलते हैं दैट आर टू बी अप्लाइड टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट ऑडिटर कैन एक्सप्रेस एन इनफॉर्म्ड ओपिनियन। यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सादा सुधा ओपिनियन नहीं, इनफॉर्म्ड। इनफॉर्म्ड का मतलब जो चीज पता है, जो चीज अपने को अपन ने दिखाई दी, जो चीज अपन लोगों ने जांची पड़ताल करी, जो चीजों के बारे में अपने प्रोसीजर्स अप्लाई करे और वो प्रोसीजर से जो रिजल्ट निकल के आ रहे, जो प्रोसीजर से अपने को रिजल्ट निकल के आ रहे उसके बारे में अपन लोग ओपिनियन दे रहे हैं। मतलब क्या है कि प्रोसीजर से जो रिजल्ट आता, प्रोसीजर से जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में मैं ओपिनियन देता हूँ। प्रोसीजर से जो रिजल्ट आता उसके बारे में मैं ओपिनियन देता हूँ। समझ में आ रहा है ना? प्रोसीजर से जो रिजल्ट आ रहा है उसके बारे में ही मैं ओपिनियन दे रहा हूँ। समझ में आ रहा? तो प्रोसीजर से जो रिजल्ट आ रहा उसके बारे में ओपिनियन दे रहा मैं। ओके, तो प्रोसीजर का जो रिजल्ट आएगा, ऑडिट प्रोसीजर से जो रिजल्ट आएगा, ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या? चेकिंग के अलग अलग पैटर्न, पैटर्न से जो मिल के आएगा, पैटर्न से जो निकल के आएगा उसी के बारे में मैं ओपिनियन देने वाला हूँ। मतलब पैटर्न से जो निकल के आ रहा, प्रोसीजर से जो निकल के आ रहा उसके बारे में ओपिनियन। प्रोसीजर बता रहा खराब है ना, ऑडिट ओपिनियन दे रहा है अब अच्छे है। दिस इज नॉट द केस। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट बात देखने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम में। जो मैंने बताया एक अलग अलग क्वेश्चन इसके अंदर, उसमें का एक ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम है, उसके बाद में है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ये तीन चार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पज ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना। देखो कोई भी चीज के दो पहलू रहते हैं, दोनों क्वेश्चन अपन लोग साथ में देखते हैं। देखो जैसे बिल्डिंग है, अपन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट करना मतलब क्या हो गया? एक उसका ढांचा खड़ा करना, इसको क्या बोलते हैं अपन? कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, फिर इसके अंदर कलर कौन सा करना, दरवाजा कैसे लगाना, खिड़कियां कैसे लगाने का, फ्लोरिंग कैसे करने का, कलरिंग कैसे करने का, पर्दे कैसे लगाने का, दैट इज नोन एज दी डेवलपमेंट। मतलब कंस्ट्रक्शन क्या है? सिर्फ एक ढांचा खड़ा करना, सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा करना, सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा करना। समझ में आ रहा क्या? कंस्ट्रक्शन के अंदर एक सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे अपन कि ऐसा ऐसा होने वाला है। वो स्ट्रक्चर का फिर उसको और उभारना और उसको डेवलप करना इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। समझ में आ रहा है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम और डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन यानी कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्क्रैच आप एक ऐसा बिल्डिंग डेवलप कर रहे हैं। आप इसे सॉरी कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? आप एक बेयर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, एक बेयर स्ट्रक्चर क्रिएट करें, फिर स्ट्रक्चर के अंदर रंग रंगोटी का काम है, पर्दे लगाना है, दरवाजे लगाना है, खिड़की लगाना है, विंडो लगाना है, फ्लोरिंग लगाना है, उसका नाम है डेवलपमेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये इसका मतलब समझ लो कैसे अपन लोग बाउंड्री क्रिएट करने वाले। ठीक है, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट अपना क्या है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन मतलब आपकी भी लिमिटेशन है क्या? हाँ, समय की लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज है तो करते बैठ रहे उसको 6 महीने, एक ही ऑडिट है क्या? नहीं, इतना पूरा समय एक ही ऑडिट को देना है क्या? नहीं। स्कोप क्या है अपना? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपन लोग उनके एम्प्लॉइज देर से आते तो क्या अपन वो ऑडिट रिपोर्ट में वो रिपोर्ट करेंगे क्या? इनके एम्प्लॉइज समय पे नहीं आते, यहाँ पे आते टाइम पास करते, इनकी एफिशिएंसी बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा इनपुट लेते, बहुत कम आउटपुट देते, दैट इज नन ऑफ माय बिजनेस। स्कोप एंड लिमिटेशन मतलब क्या? मेरे जो पहलू है, मेरे जो चीजें मुझे तो देखने के लिए बोले गए हुआ है उसके अंदर ही रहने का। मेरा सर्कमफरेंस डिसाइड कर लिया कि इसके अंदर मुझे ऑडिट करने का है। डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल, आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस फॉर डिराइविंग द नेसेसरी सैटिस्फैक्शन। जैसे कैश है, कैश के लिए बेस्ट एविडेंस क्या है? काउंटिंग ऑफ कैश, बुक्स ऑफ अकाउंट, और उसका सिर्फ टैली करना है कागज पे नहीं, यू नीड टू फिजिकली टैली दी कैश। कौन से एविडेंसेस कहाँ पे अच्छे रहेंगे ये आपको पता होना चाहिए। अप्लाई ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स व्हिच आर यूजफुल इन accomplishing the verification process in the specific situation। वही चीजें करो जिससे आपको कुछ मिलने वाला है, वही चीजें करो जो आपके प्रोसीजर्स में काम में आने वाली है, वही चीजें करो जिससे कोई एविडेंसेस निकल के आने वाला है। भलताश कुछ तो भी करके कोई मीनिंग नहीं आता है। Only those steps and only those procedures, only those steps and only those procedures that will give you some of the other type of audit evidences। भलते कुछ भी करके मीनिंग
नहीं आता। कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, मतलब क्या कहाँ कहाँ पे गलत हो सकता है, कहाँ कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, कैश में, स्टॉक में, यहाँ पे वहां पे, सब चीजों को ध्यान में रखो व्हाइल डिराइविंग दिस बाउंड्री। जैसे स्ट्रक्चर बनाते समय अपन क्या करते, सब चीजों को ध्यान में रखते, पहली अर्थिंग का तार नीचे डाल के रख देते, बाद में करते कि इलेक्ट्रिसिटी पूरा होने के बाद में अर्थिंग नहीं, पहले अपन लोग पाया मजबूत बनाते, पहले फाउंडेशन मजबूत बनाते। उससे क्या होता, फाउंडेशन मजबूत बनाने से सब चीजों का धोखा टल जाता, घर टकलादू नहीं बनता। अपन टेम्परेरी स्ट्रक्चर नहीं, अपन लोग क्या बने, मजबूत बनाने का है पाया, तो ही घर अच्छा बनेगा। उसी तरीके से आपका जो ये जो पूरा ऑडिट का असाइनमेंट है, जो उसका पूरा सर्कम्फ्रेंस है, उसको अच्छे से बनाना चाहिए। कोऑर्डिनेटिव प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड, सभी चीजों का प्रोसीजर्स, सभी लोगों को दिया हुआ काम, अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, सब चीजों को कोऑर्डिनेट करना सीखो, सब चीजों को कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 4 मार्क के लिए आता। 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ऑडिट प्रोग्राम में से, तो कंस्ट्रक्शन आएगा या फिर डेवलपमेंट आएगा, दोनों में से कोई ना कोई आते ही रहता है, कंस्ट्रक्शन या फिर डेवलपमेंट। तो पहला क्या, स्कोप लिमिटेशन देख लिया, फिर एविडेंसेस कौन सा कहाँ पे अच्छा है, फिर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स ऐसे ही अप्लाई करो जिससे कुछ तो मिल के आने वाला है, जो स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर काम के है। कैश चेक करने के लिए क्या परचेस चेक करने निकल जाते हैं, नहीं, कैश के लिए फिजिकल काउंटिंग ऑफ कैश, जहां जहां गलतियां हो सकती है वो सब चीजों को ध्यान में रखो, और सभी प्रोसीजर्स को कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से पूरा पढ़ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑडिट प्रोग्राम अपने क्या देखा था, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स है, जिससे अपने को ओपिनियन देने का है। फिर अपन ने क्या देखा था, सभी ऑडिट के लिए एक ही ऑडिट प्रोग्राम नहीं बन सकता। फिर अपन देखा था ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू करना चाहिए, उसके अंदर समय समय पे चेंजेस करना चाहिए, नहीं तो ऑडिट प्रोग्राम रिलेक्टेंट हो जाएगा, जिसका कुछ मीनिंग नहीं है। और रिजिड भी रहने की जरूरत नहीं, ऑडिट प्रोग्राम अगर चेंज करना पड़ता है तो उसमें कोई कमी पड़ने वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो गया अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। इसका निमोनिक्स में बता देता आपको, WATAR इसका ऑडिट प्रोग्राम का डेवलपमेंट का निमोनिक्स है। ये आंसर को ध्यान में रखने के लिए आपने एक ही वर्ड याद रखना चाहिए, वो है WATAR। ठीक है, पहली बात W से क्या है, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, फिर A से ऑडिट ऑब्जेक्टिव, R से रिलायंस, T से टाइमिंग ऑफ परफॉर्मेंस और ऑडिट प्लानिंग। 2 A है, एक से ऑडिट ऑब्जेक्टिव और एक से ऑडिट प्लानिंग है, एक R से रिलायंस और इंटरनल कंट्रोल है, T है टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर्स, W है रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम। देखो बहुत चीजें दिमाग में रखते हो, बहुत चीजें होती, लेकिन कैसा है, ऑडिट प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए क्या नहीं, आपसे ज्यादा आपकी टीम के लिए, जो लोग ऑन साइट काम करने वाले बच्चे लोग, ठीक है, तो उनको सब क्या है, चीजें रिटर्न फॉर्मेट में, आपको क्या बार बार सर को फोन करते रहेंगे, सर ये हो गया वो कैसे करना, सर वो हो गया वो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें ये हो रहा है उसमें वो हो रहा है। तो सब चीजों को आपको क्या करना चाहिए, लिखित डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के अंदर डॉक्यूमेंट करना चाहिए, लिखना चाहिए। ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शंस टू क्लाइंट, ऑडिट प्रोग्राम तो बन गया, उसके अंदर सब क्या रहना चाहिए, दिया रहना चाहिए कि हाँ इसको ये काम करने का है, उससे ये चीज मिलती, कैश चेक करने का, फिजिकली कैश चेक करने के बाद में उसको बुक्स में जितना कैश है उससे टैली करना है। तो ये सब बातें आप लोगों को यहाँ पे सफिशिएंटली डिटेल तरीके से अपने ऑडिट प्रोग्राम में सब चीजें बताना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको लोग बार बार परेशान नहीं करेंगे, सर ये हो गया ये कैसे करना, वो हो गया वो कैसे करना। उसके वजह से ये होगा कि उनको आगे क्या करना है ये भी पता रहेगा, ये काम हो गया अब आगे क्या करना, क्या बार बार फोन करते बैठेंगे, व्हाट्सएप देखते बैठेंगे, नहीं। तो इतने डिटेल में बनाओ, सफिशिएंटली डिटेल में बनाओ कि वो ऐसा होना चाहिए कि काम भी हो रहा और जिसको जो इंस्ट्रक्शन चाहिए वो भी हो रहा, मतलब अच्छा इतना मोटा 10-25 पेज का ऑडिट प्रोग्राम बनना चाहिए। उससे क्या होगा, हर दिन की समरी है, आज ये, उससे क्या होगा, रोज क्या काम करना है वो भी रहेगा, इंस्ट्रक्शंस भी हो जाता और सब चीजें उसके अंदर एक्यूमुलेट भी होती रहती है। ठीक है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया मतलब क्या, ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया क्या रहता है, देखो अपने 7 देखा था जहां पे ओवरऑल ऑडिट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था कि आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करने का है एक बात। अब ईच एरिया का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, जैसे फिक्स्ड एसेट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि फिक्स्ड एसेट सही में कंपनी के नाम पे है या नहीं है, फिक्स्ड एसेट सही पे एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, ठीक है ना, कैश सही में अवेलेबल है या नहीं है,
लायबिलिटीज सही में कंपनी का ऑब्लिगेशन है या नहीं है। ऐसा हर एरिया का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये चेक करने से मुझे ये हासिल करने का है। नो डाउट ये पूरा ऑडिट चेक करके आपको क्या हासिल करने का है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी का फेयर पिक्चर बताते हैं या नहीं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर मिलता है या नहीं। लेकिन कंपनी का पिक्चर बनने से पहले एक एक एलिमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे जब कंपनी के ऑब्जेक्टिव ऑडिट के आपके अचीव होने वाले हैं। ठीक है।